लेकर ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है आज आपकी तरफ? सर, तरफगंज तहसील क्षेत्र में अवैध खनन की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई की गई है। क्या है पूरी डिटेल? कल जिलाधिकारी महोदया को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो तरफगंज तहसील में घाघरा नदी के तट पर बालू का खनन हो रहा है और बड़ी मात्रा में खनन की जा रही है। तो इसकी जैसे शिकायत प्राप्त हुई, उसमें उप जिलाधिकारी तरफगंज को और खनन अधिकारी, माइनिंग अधिकारी, दोनों लोगों को जो है भेजा गया था टीम के साथ। पुलिस बल और अन्य लोग भी थे उसमें टीम में, और इनको वहाँ भेजा गया। मौके पर जांच पड़ताल की गई तो उसमें पाया गया कि एक कंपनी सीगल इंडिया करके है, जिसको कि अनुमति प्रदान की गई थी, लेकिन उनके द्वारा जो अनुमति प्राप्त क्षेत्र था वहाँ न खदान करके नदी के तट पर खदान किया जा रहा था। और उसमें खदान की वजह से जो है फिर गाड़ियों को जब्त किया गया और उनकी जो भी थी और उनको सीज करके थाने भेजा गया, और साथ ही साथ उन पर जुर्माने की कार्रवाई की गई, जो इसका धनराशि लगभग 80 लाख रुपए है, जो कि 20,000 घन मीटर के आसपास का आकलन किया गया कि बालू का अवैध खनन हुआ है। तो और इसके साथ ही साथ सुसंगत धाराएं जो खनन अधिनियम की और इसके अलावा जो सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत जो है कि सुसंगत धाराओं में एफआईआर भी दर्ज कराया गया है। साथ ही साथ और भी अगर कोई सख्त कार्रवाई की आवश्यकता होगी तो भी की सर, जाएगी। कितने लोगों पे एफआईआर है और कितने वाहन सीज किए हैं? एक व्यक्ति जो उनका मैनेजर था उसके खिलाफ एफआईआर की गई है, जो, और इसके अलावा जो है लगभग 7-8 के आसपास वाहनों को जो है सीज किया गया है। ठीक सर, लगातार जिस तरह से मॉनिटरिंग की बात की जाती है, राजस्व या पुलिस टीम या खनन की टीम, बावजूद उसके लाखों घन मीटर बालू खोद लिया गया, अवैध तरीके से खनन कर लिया गया। क्या वजह? इसमें देखिए लगातार सतर्क निगरानी के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है, और बीच बीच में नियमित रूप से जो है कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, और ये बड़े पैमाने पर शिकायत पहली बार आई तो इसलिए उस तरह से सख्ती से कार्रवाई की गई थी। इन वाहनों का स्वामी कौन है जो वाहन इसमें सीज किए गए? वाहनों का स्वामी दरअसल पुलिस के पास है, जैसा भी होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस को हैंडओवर किया गया तो उनके द्वारा उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी सुसंगत धाराओं में।